हेलो ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आज 24 जुलाई 2026 को गोल्ड कैसा रहेगा और गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है? क्या स्मार्ट मनी आपको ट्रैप करके सेल की तरफ दिखा के बाय की तरफ ले जाएगी, या मार्केट ने मजीद सेल की तरफ जाना है? ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ अपने एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस की प्रीमियर कम्युनिटी की रिपोर्ट्स अपडेट करता रहता हूँ, जहाँ पे ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि ट्रेड विद रीजंस दी जाती है। आज भी अर्ली इन द मॉर्निंग हमने अपने पिन पॉइंट एंट्री, ये देखिएगा कि पिन पॉइंट एंट्री थी, एक ही एंट्री कराई 26 से 22, और मार्केट ने बार बार इस जोन के अभी तक स्टिल रिस्पेक्ट कर रही है। और हमारे ग्रुप ने स्कैल्पिंग में और फर्स्ट टीपी में अल्हम्दुलिल्लाह 100 प्लस पिप्स के मजे ले लिए हैं। यहाँ पे ना सिर्फ ट्रेड दी जाती है बल्कि लम्हा ब लम्हा गाइड किया जाता है कि ये जो ट्रेड ले रही हैं इसके रीजंस क्या है। आप भी इस प्रीमियर कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। देखिएगा जो पिन पॉइंट एंट्री थी अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे देखिएगा कि TP1 जो है बार बार यहाँ से क्लिक हुआ है। ये है एनालिटिक की पावर। इन 34 था, 22 से 34 बार बार मार्केट ने इसकी रिस्पेक्ट की है। आज चूंकि 24 जुलाई है और 24 जुलाई ब्रोज फ्राइडे, XAU USD गोल्ड पे हाईली 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 जो मूव है वो एक्सपेक्टेड है। अब प्राइस यहाँ पे देखिएगा, जो न्यूज़ का टाइम है सबसे पहले तो नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक 5:45 पे 1, 2, 3 हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। उसके बाद 6 बजे खासा हलचल है, यानी कि न्यूयॉर्क सेशन में खासी हलचल आएगी। और मेरा ये कहना है कि अगर आपने अपने हिस्से का पीस, अपने हिस्से का केक, अपने हिस्से की फिश इकट्ठी कर ली है तो पुरस्कून रहे और फैमिली के साथ एंजॉय करें। हमारा ये जोन देखिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह इस जोन से ऑलमोस्ट मार्केट ने सिंपली इससे नीचे गई नहीं है। कल भी यहाँ से पिन पॉइंट एंट्री करवाई थी अपने इस जोन से, और यहाँ से बार बार मार्केट ने मजे दिए हैं, बार बार मजे दिए हैं। और जब ये जोन ब्रेक हुआ था तो ब्रेक होने के बाद हमारे पास यहाँ पे जोन था ये वाला, और इसी जोन से हमने मजे लिए। अब आज करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखिए कि हमारा इंडिकेटर क्या कह रहा है। तो इंडिकेटर में यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर होना, प्राइस का शार्प नीचे आना और आके यहाँ पे ठहराव करना। अब मार्केट में तो जो क्या है, सेल प्रेशर है, और सेल प्रेशर की वजह से अगर टॉप आएगा तो यहाँ से हम सेल की तरफ देखेंगे। मगर ये रिवर्सल इनकाउंटर हमारी बाय थी, यहाँ पे इनकाउंटर बाय थी जिसपे मार्केट ने हमने मजे दिए हैं। अब आज के जोन्स क्या हैं? जोन्स मैंने मार्क किए हुए हैं H1 के टाइम फ्रेम के मुताबिक। अगर यहाँ पे देखूंगा तो ये 26 पीरियड्स की लाइन है, और जब तक प्राइस से नीचे रहती है प्राइस क्या करेगी? सेल प्रेशर का शिकार रहेगी। अब आपने क्या करना है? अब आपके ये जो जोन्स है ये देखिए काफ़ी बड़े हैं। अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है तो हमारे पास 4106, 4138, और उसके बाद 4166 से 80, और उसके बाद 4203 का टारगेट है। इसके दरमियान मेरे पास कोई भी जोन्स नहीं है, तो जोन्स देने के लिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे स्विचिंग करवाऊंगा। इसके बाद अगर मार्केट इस जोन्स को ब्रेक कर देती है तो ब्रेक करने के बाद मेरे पास नीचे जो बाय का जो सपोर्ट जोन है वो 4000 के पास है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जोन है 3960 और 3940। अब ये जो मैं जोन आपको दे रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे नज़र डालेंगे, थोड़ा सा मैं जूम कर दूं ताकि आपको समझना आसान रहे। तो लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो मैंने चूंकि बॉटम जोन लगाया तो यहाँ पे ये प्रॉपर एक जोन बनता है। तो जब मैं ये जोन देता हूँ तो इसको स्टिकी लाइन मत समझा करें, ये ऐसे प्रॉपर एक जोन है ये वाला। उसके बाद नीचे अगर आएंगे तो नीचे आने के बाद प्रॉपर ये वाला एक्सपोर्टिंग जोन है ये वाला, यानी 3960 से 3900 ऑलमोस्ट 70 के पास जोन होगा ये वाला। इसको नोट कर लीजिएगा, इसके अपने पास रिकॉर्ड कर लीजिएगा, इंशाल्लाह खातिर खा फायदा होगा। अब यहाँ पे अगर आप कहेंगे जो स्पोर्टिंग जोन था जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बार बार प्ले हुआ है, इसकी वजह बहुत से फैक्टर्स हैं। इसकी वजह यहाँ से प्ले होने की वजह कि यहाँ पे हमारा फेब का लेवल था। इसके साथ साथ जो मैंने आपको दिखाया कि हमारे पास M5 की कंफर्मेशन थी।
अब आते हैं छोटे टाइम फ्रेम के हवाले से कि इसके दरमियान, तो इसके दरमियान अगर देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या है, ये हाईली फ्रैक्टल एरिया है। जहाँ पे मार्केट अप्रोच करके एसएल लेने की कोशिश करेगी, तो इस हाईली फ्रैक्टल एरिया को अगर मार्क करेंगे तो यहाँ पे ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस का लेवल बन जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके दरमियान कैसे आएंगे, इसके दरमियान चूंकि M5 की वेव सेल में है, H1 की वेव क्या है, सेल में है। अगर H1 की वेव सेल में है तो यहाँ पे ये पूरी एक कंप्लीट वन वेव्स चल रही है, ये पूरी कंप्लीट अभी तक स्टिल वन वेव्स चल रही है। अब इसकी रोटेसमेंट नहीं आई, जब इतनी लंबी वेव्स बन जाए तो उसकी रोटेसमेंट भी तो होती है ना मेरे भाई। अब रोटेसमेंट के वाले से मैंने छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच हो रहा हूँ, लीजिएगा ये इंट्राडे के वाले से छोटे टाइम फ्रेम पे मेरी स्विचिंग है। 57 का वो जोन जो मैंने आपके साथ दिया है, यहाँ पे देखिएगा ये फैब का लेवल सपोर्ट कर रहा है और ये कंप्लीट मैं इसको वन वेव कंसिडर कर रहा हूँ, कंप्लीट। अब वन वेव कंसिडर करने के बाद यहाँ पे ये रोटेसमेंट का लेवल है 44, 50 और 57, जहाँ पे हाई रिजेक्शंस एक्सपेक्टेड की जा सकती है ये वाली। अब ये छोटे टाइम फ्रेम की रिजेक्शंस है और अगर ये 66 के 67 के लेवल्स को ब्रेक करती है तो फिर मार्केट में M5 करंट सिचुएशन में बाय में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये करंट सिचुएशन में है, आगे चल के क्या होगी सिचुएशन, ये मौके पे देखना पड़ेगा। दोस्तों एहतियात और केयर बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस फील्ड से सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है तो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो दोस्त बगैर सीखे बगैर समझे इस फील्ड में आते हैं वो यकीनन लॉस करते हैं। सोचें, समझें और सीखें और फिर आगे बढ़ें। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें। एक तो आप एक लर्निंग ग्रुप में आ जाएंगे जहां ट्रेड विद रीजंस मिलेगी और इसके साथ साथ आपको और भी बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे। फैसला आपका है, डिसीजन आपका है। पहले खुद पे इन्वेस्ट करें फिर इस फील्ड में आए। फोरकास्ट अच्छी लगी तो लाइक वाले बटन को हिट कीजिएगा और इसके साथ साथ अगर आपके कुछ राय मुख्तलिफ है तो कमेंट्स में कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।